कहा गया है ना कि एक छोटी सी गलती इंसान के 100 अच्छे कामों पर पानी फेर देती है। वही हुआ है आईपीएस राम्या भारती के साथ। सुनने में आ रहा है कि सीएम थलापति विजय ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है भाई साहब, जो कि निहायत ही गलत है। मैं सीएम साहब और उनके कामों का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या यह सोची समझी साजिश नहीं थी? एक सामान्य सी हंसी को बेवजह कंट्रोवर्सी में बदला गया और पूरा गोदी मीडिया भाई साहब उनके इसी हंसी के पीछे पड़ गया, लेकिन उनके अच्छे कामों को किसी ने नहीं दिखाया और फिर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। क्या राम्या भारती जैसी ईमानदार अफसर को इस तरह सस्पेंड करना सीएम थलापति विजय की सबसे बड़ी गलती हो सकती है? दोस्तों, तमिलनाडु की आईपीएस अधिकारी राम्या भारती, हमें गर्व है आप जैसी होनहार पुलिस अधिकारी हमारे देश को मिली है। आज जब पूरा भारत राम्या भारती के खिलाफ है, लेकिन हम आज उनके साथ खड़े हैं भाई साहब, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु की महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं। तमिलनाडु के सलेम जिले में वो जब एसपी के पद पर तैनात थी, तब उन्होंने अम्मा कवल एप्स लॉन्च करवाया, जिसकी मदद से संकट के दौरान महिलाएं एक बटन दबाकर सहायता प्राप्त कर सकती थी भाई साहब। सलेम जिले में अपराधी उनसे थर थर कांपता था। उनका अपराधियों में ऐसा खौफ था कि अपराधियों ने अपराध करना छोड़ दिया था भाई साहब। उन्होंने कई बड़े अभियान चलाए। कोरोना काल में उन्होंने लॉकडाउन के नियम जनता से सख्ती से पालन करवाए। उन्होंने कई गरीबों को घर जा करके राशन दिया ताकि कोई भी गरीब भूखा ना सोए। पुलिसिंग के दौरान उन्होंने हमेशा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई भाई साहब। महिला अपराध पर उनका रवैया हमेशा सख्त रहा है। उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए फ्रंट लाइन ड्यूटी और लॉ एंड ऑर्डर की कमान सौंपकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया था। लेकिन चंद लोगों के पेआउट की भूख और सरकार विरोधी एजेंडे ने उनकी इज्जत को तार तार कर दिया है, जबकि वो वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का वीडियो था भाई साहब। आखिर इतना बड़ा झूठ फैलाने वालों को नींद कैसे आती होगी भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, कोयंबटूर में एक मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे में भाई साहब आरोपियों को पकड़ लिया था। पुलिस की इस बड़ी कामयाबी की तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर एक 4 सेकंड का वीडियो वायरल होता है और पूरी तरह बहस एक अलग दिशा में मुड़ जाती है। हर तरफ हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं, लेकिन क्या आपने इस वायरल वीडियो के पीछे का पूरा सच जाना है? आज हम इस पूरे मामले का निष्पक्ष फैक्ट चेक करेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कानूनी कार्रवाई की। 21 मई को कोयंबटूर के सुलूर इलाके से एक 10 साल की बच्ची गायब होती है। मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए वेस्ट जोन की पहली महिला आईजी आरवी राम्या भारती ने खुद इस केस की कमान संभाली। उन्होंने 5 स्पेशल टीमें बनाई, 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और रिकॉर्ड 24 घंटे के भीतर दोनों मुख्य आरोपी कार्तिक और मोहन राज को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ड्यूटी के मोर्चे पर पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी मुस्तैदी से निभाई। तो फिर विवाद कहां से शुरू हुआ भाई साहब? दरअसल आरोपियों को पकड़ने के बाद जब पुलिस मीडिया को ब्रीफ करने आई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वैपचारिक शुरुआत होने से ठीक पहले का एक 4 सेकंड का हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया भाई साहब। इस हिस्से में आईजी राम्या भारती और उनके साथी अफसर किसी बात पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेट पर एक पक्ष का कहना है कि इतने गंभीर मामले में अफसरों की बॉडी लैंग्वेज में गंभीरता होनी चाहिए थी, और पीड़ित परिवार ने भी माना कि माहौल के हिसाब से संवेदनशीलता दिखनी चाहिए थी। लेकिन जब इस वीडियो का फैक्ट चेक हुआ तो यह साफ हो गया कि यह हंसी किसी
अनौपचारिक बातचीत के दौरान की थी भाई साहब, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले हुई थी। इस मुख्य घटना का केस से जोड़कर देखना पूरी तरह गलत और आउट ऑफ कंटेक्स्ट था। रम्या भारती तमिलनाडु कार्डर की 2008 बैच की एक बेहद तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं। वो महज 21 से 22 साल की उम्र में यूपीएससी पास करके अफसर बनी थी। चेन्नई में अपनी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए रात के 2 बजे खुद साइकिल चलाकर पेट्रोलिंग की थी, जिसकी तारीफ खुद सीएम स्टालिन ने भी की थी भाई साहब। महिला और बल सुरक्षा के लिए उनके काम को देखते हुए उन्हें सीएम का स्पेशल मेडल भी मिल चुका है। यानी उनका पूरा करियर अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रहा है। लेकिन आरोपियों को पकड़ने के बाद जब पुलिस मीडिया के सामने आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले भाई साहब एक 4 सेकंड का हिस्सा वायरल कर दिया गया, जिसमें आईजी रम्या भारती अपने साथी अफसरों के साथ मुस्कुराती नजर आ रही हैं। अब यहां पर एक बड़ा सवाल होता है, क्या इंसान कोई हंसना कोई अपराध हो गया है? 24 घंटे बिना सोए लगातार तफ्तीश करके अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली एक महिला अफसर क्या कोई रोबोट है? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले कोई भी अनौपचारिक बात हो सकती है। सामने बैठे किसी पत्रकार की स्थिति या किसी भी सामान्य वजह से हंसी आ सकती है, तो फिर इस मामले ने इतना बड़ा तूल क्यों पकड़ा? क्या वाकई बात सिर्फ एक हंसी की है या फिर सोशल मीडिया और समाज के एक खास तबके को एक काबिल महिला अफसर का इस मुकाम पर होना और उनका बढ़ता दबदबा हजम नहीं हो रहा है? दोस्तों, क्या जानबूझकर इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बवंडर बनाया गया ताकि एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड वाली अफसर की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके और उन्हें पद से हटवाया जा सके? यह सवाल आज हर समझदार इंसान के जहन में उठ रहा है साथियों, कि क्या वाकई यह गुस्सा संवेदनशीलता के लिए है या फिर इसके पीछे एक कामयाब अफसर को टारगेट करने का कोई छुपा हुआ एजेंडा काम कर रहा है? इस पूरे मामले पर तमिलनाडु सरकार ने भी ठंडे दिमाग से काम लिया। सरकार ने आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने का आदेश दिया है ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। साथ ही सरकार ने पुलिस अधिकारियों के लिए एक नई गाइडलाइन भी जारी की है कि संवेदनशील मामलों में मीडिया के सामने अपने आचरण पर विशेष ध्यान रखें। यह पूरा मामला हमें यह सिखाता है कि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट पर जो दिखता है लोग उसे ही सच मान लेते हैं, लेकिन किसी की 24 घंटे की कड़ी मेहनत को चंद सेकंड की एक क्लिप के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।